सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। टेक महिंद्रा ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 35.05% से 2024 के सितंबर में 35.03% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 10.74% से 2024 के सितंबर में 10.14% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 30.76% से सितंबर 2024 में 31% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.24% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 23.28% से सितंबर 2024 में 23.66% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.38% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। विल बेनिफिट ट्रस्ट थ्रू मिस्टर अमरज्योति बरुआ ट्रस्टी थी ट्रस्ट सेटल बी टेक महिंद्रा लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 9.63% शेयर्स होल्ड करते हैं। विल बेनिफिट ट्रस्ट थ्रू मिस्टर मनोज रघुनाथ भट्ट ट्रस्टी थी ट्रस्ट सेटल बी टेक महिंद्रा लिमिटेड पिछले क्वार्टर में 9% शेयर्स होल्ड करते थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। Directors and their relatives, excluding independent directors and nominee directors, ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.02% इंक्रीज देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.54% का अपटिक देखा गया। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.07% से डिक्रीज करके 1.04% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.03% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.53% से डिक्रीज करके 1.42% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.11% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.1% से डिक्रीज करके 1.89% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.21% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में SBI निफ्टी 50 ETF ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.19% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में बैंक्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.05% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 13.98% से डिक्रीज करके 13.76% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.22% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.23% का अपटिक देखा गया। प्रोविडेंट फंड स्लैश पेंशन फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.08% से डिक्रीज करके 0.94% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.14% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। OT निफ्टी 50 ETF करंट क्वार्टर में 1.26% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.82% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। OT निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। NPS ट्रस्ट AC SBI पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.24% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.32% से डिक्रीज हो गई।
इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.16% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।